सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो है 2-in-1 हॉलीवुड हिंदी रिव्यू, जिनको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और आपको इनके बारे में बताने के लिए आ गया हूं एक हिंदी डब वेब सीरीज और दूसरी हिंदी डब मूवी का रिव्यू लेके। और इन दोनों में ही खास बात यह है कि इनके खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में इनकी कहानी बस जाएगी, क्योंकि कहानी की शुरुआत तो हर सीरीज या मूवी के जैसे ही थोड़ी सी ठंडी रहती है, लेकिन जो इन दोनों कहानियों का एंड होता है वो कहीं ना कहीं रात को भी आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये दोनों ही एक ही दिन में एक ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है, जिनमें से पहले बात करते हैं एक 18+ कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा सीरीज एनाटॉमी ऑफ द स्कैंडल। केवल सेक्स, कोई और बात है? जो 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की गई। और जैसा मैंने बताया कि इंडियन क्राइम सीरीज क्रिमिनल जस्टिस इसके सामने एक छोटी सी बच्ची लगती है। और ये एक अडल्ट वेब सीरीज है जिसमें हर एपिसोड में भर भर के 18+ डायलॉग्स हैं, तो हेडफोन्स कानों में ठूसने अनिवार्य हैं। और जैसे हमारे एक यूट्यूबर भाई अभी का रिव्यू बोलता है, इंडिया में एडल्ट कंटेंट को हमेशा न्यूडिटी या पोर्नोग्राफी की नजर से ही देखा है, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज है जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। मैं गंदी बात करने को तैयार हूँ। वैसा ही मैच्योर कंटेंट है इस सीरीज का, जिसमें भर भर के बड़ों वाली बातें खुलेआम सुनाई देंगी। और इस सीरीज की कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। जो कहानी शुरू तो एक नॉर्मल से केस से होती है, जिसमें एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है जिसका सरनेम व्हाइट हाउस होता है और उस पे एक लड़की रेप का इल्जाम लगाती है, जो उसी के साथ उसके ऑफिस में ही काम करती थी। और उनके बीच 5 महीने तक एक रिलेशनशिप भी रहा था, मतलब एक घर वाली और ये बाहर वाली, जिनका 5 महीने का रिश्ता सब हदें पार तो कर चुका था। तो फिर ये रेप कैसे हुआ, वही इस सीरीज की मेन कहानी है, जिसमें जैसे जैसे कहानी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, बहुत से कई ऐसे ट्विस्ट वाले राज सामने आते हैं और कई ऐसे लोग जिनके बारे में हमें तो क्या उस बंदे को भी पता नहीं चलता, जबकि हमेशा ही वो चेहरा उसके सामने ही रहता है जिसे उस बंदे के हर राज के बारे में पता होता है। और खास बात यही तक नहीं, इसके हर एपिसोड में इसकी कहानी ऐसी घूमती है कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा भी होना था इस कहानी में। और एंड तो ऐसे लेवल पे जाके किया जाता है जिससे पता चलता है कि इसका सेकंड सीजन और भी धमाल होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग है, तो मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज के फैन हो। अब इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स की बात कर लें तो प्लस पॉइंट्स में ये सीरीज हर किसी के लिए बनी है और कहीं भी बोर नहीं करती। अगर आप इस सीरीज की कहानी से एक बार जुड़ जाते हो और कहीं भी कोई ऐसा सीन नहीं आता जो बस एवं ही टाइम पास के लिए डाल दिया गया हो। इसका हर सीन इसकी कहानी में आगे मैटर करता है, तो अगर हम एक भी सीन मिस कर जाते हैं तो मतलब कि कहानी हमसे पीछे छूट जाएगी। और सभी एक्टर्स की प्रेजेंस और उनके एक्सप्रेशन इस सीरीज की कहानी को किसी और ही लेवल पे ले जाते हैं। और माइनस पॉइंट्स की बात करें तो ज्यादा कुछ खास मुझे नोटिस में नहीं आया। हाँ, अगर कहानी थोड़ी और डिटेल में सीन दर सीन दिखाते, थोड़ी सी और लंबी कर देते तो और भी बढ़िया हो जानी थी, क्योंकि कहीं कहीं लगता है कि पलक झपकते ही एक इम्पोर्टेंट बात मिस हो गई जो कहानी समझने के लिए जरूरी थी। बस शुरू का एक एपिसोड थोड़ा सा ठंडा जाता है जिसमें कहानी सेट होती है, लेकिन उसके बाद तो एंड होके ही दम लेती है, जहां से एक दूसरी बड़ी कहानी शुरू होने के लिए रेडी कर दी गई है। तो बस अब इंतजार करते हैं इसके सेकंड सीजन का, जो लगता है कि अब या तो नवंबर दिसंबर में या फिर अगले साल ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी चूज और डाई के बारे में, जो भी हिंदी डब में ही 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज की गई थी, जिसकी कहानी भी शुरू तो एक नॉर्मल सी होती है। और ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा वैसा सीन आया था, क्योंकि मेनली एक टीनेजर लड़की की कहानी है जो पैसों की तंगी की वजह से एक बढ़िया जॉब ढूंढ रही होती है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसके पास उसे एक पुरानी गेम मिलती है जिस पे लिखा होता है कि जीतने पे एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो लालच में वो लड़की इस गेम को खेलना शुरू कर देती है, जिसके शुरू में 2 ऑप्शन आते हैं और एक को चूज करो या फिर ये गेम तुम्हारी जान ले लेगी। बस यहाँ से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है, जो 1 घंटे 30 मिनट के करीब की मूवी है। और इस मोड पे पहुंचने के बाद चांस ही नहीं कि आप इस मूवी को देखना बंद कर दो, क्योंकि कहानी में जैसे जैसे गेम का लेवल पार होता है और गेम के पीछे के असली राज सामने आते हैं, वो इतने थ्रिलिंग है कि देखने वाला खुद ही इस कहानी में घुस जाता है। और इस गेम का आखिरी लेवल सामने आता है जिसमें सारे राज सामने आ जाते हैं, तो उसके साथ ही इसके पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत भी सामने आती है और एंड भी उस लेवल पे जाके किया गया
गया है जैसे हर गेम का आखिरी लेवल होता है। लेकिन अब इसके सेकंड पार्ट में कहानी गेम की नहीं बल्कि मुझे लगता है कि एक सुपर हीरो वाली कहानी की ओर बढ़ेगी, जिसमें वो लड़की ही बॉस होने वाली है। और इस मूवी का सेकंड पार्ट आना तो पक्का है, जो हमें इस साल के एंड तक देखने को मिल सकता है, जिसकी अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको देता ही रहूंगा। अब इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स की बात करें। प्लस पॉइंट्स में पहला पॉइंट कि कहानी फुल एंगेजिंग है, एक्टिंग सबकी कमाल की, स्क्रीन प्ले एकदम फास्ट पेस चलता है, जो एक के बाद एक ट्विस्ट कहानी में आता जाता है, वो एक पल के लिए भी हमारी नजर स्क्रीन से हटने नहीं देता। और माइनस पॉइंट एक ही लगा, जो है इस कहानी का ज्यादा ही कुछ फास्ट पेस, मतलब ये एक ही सिक्के के दो साइड जैसा है, जो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि ये कहानी 1.5 घंटे की नहीं थी, और अगर इस 1.5 घंटे की कहानी को एक सीरीज बना के 3-4 घंटे में भी पेश किया जाता तो कमाल हो जाना था। लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है, इसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदी डब में अभी देखने के लिए अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।